हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डिटर्मिनेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट का ये पहला लेक्चर है, पार्ट 1। आपको डिटर्मिनेंट की इस पहले लेक्चर में क्या क्या बताया जाएगा ये देख लो आप। आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, यानी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट आर माइनर्स, माइनर्स क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं। दैट मीन्स आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ इसमें बताई जाएगी, जो कि आपको डिटर्मिनेंट में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आप नोट करो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है। मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करो। डिटर्मिनेंट is a scalar value. Scalar value. Determinant is a scalar value of a square matrix. Square matrix. Determinant is a scalar value of a square matrix that are very useful in analysis and solution of systems of linear equations. So this is the perfect definition of determinant. अब इसको समझो क्या है। डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू बोले तो कोई भी रियल नंबर जो कि फिक्स होता है, कोई भी रियल नंबर जो होगा फिक्स होगा। दैट मीन्स एक स्केलर वैल्यू होती है, या फिर ये बोल दो कि डिटरमिनेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। इससे ये पता चलता है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होता है। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो आप कहीं पे। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है। दैट मीन्स जीरो नहीं, नॉट डिफाइंड होता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइंड ही नहीं होता है। जब कभी भी आप डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इज ए स्केलर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट आर वेरी यूजफुल इन द एनालिसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको डिटरमिनेंट में आगे चल के बताया जाएगा कि इसकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस यानी एक्स वाई जेड, कोई भी 2-3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल, उसको कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट एक फिक्स वैल्यू होती है और डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिफाइंड ही नहीं होता है। आइए नेक्स्ट, अगली बात यह है कि अब डिटरमिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। सो डिटरमिनेंट को डिनोट या तो आप ऐसे कर दो, DET लिख दो, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। या फिर आप इसको लिख दो, आप मॉडुलस बोलते हो इसको, लेकिन यहाँ पे ये मॉडुलस नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। या फिर हम इसे डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो या ऐसे डिनोट करो, चाहे ऐसे डिनोट करो, चाहे ऐसे डिनोट करो। ये 3 टाइप से डिटरमिनेंट को, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि ऑर्डर। अब बात ये हो रही है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 × 1 का हो सकता है। 1 × 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4। ये ऑर्डर होगा ना स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये ऑर्डर होता है भाई, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसी को तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 बोले तो आप मैट्रिक्स में इस तरीके से, सॉरी मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिटरमिनेंट होगा ये। डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं ना, इसके अंदर इस तरीके से लिखा जाता है। सो अब डिटरमिनेंट में यहाँ पे 3 लिखा है, इसकी क्या वैल्यू होगी?
हैं, इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो सीधे सीधे 3 आएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि 1 इंटू 1 में जो वैल्यू दी होगी, 1 इंटू 1 के ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो जो वैल्यू होगा अंदर वही उसका आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। ऑर्डर 2 यानी 2 इंटू 2 की बात करते हैं। सपोज इसकी बात कर लेते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट जो गिवन है, मान लो इस तरीके से गिवन है 1 2 4 5, इस तरीके से डिटर्मिनेंट ये है। 2 इंटू 2 का हुआ कि नहीं हुआ इसका ऑर्डर? इसमें 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, इसलिए इसको हम 2 इंटू 2 बोल रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें होती है। आप स्टेप्स को याद कर लो, समझ लो हमेशा। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 5। इसके बाद माइनस का साइन होता है, इसके बाद हम माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो 2 4 जा 8, 2 इंटू 4, सो 5 माइनस 2 4 जा 8। व्हाट इज द आंसर? -3। व्हाट इज द आंसर? -3। तो हमने ये देखा कि ऑर्डर 1 वाले का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर 2 अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं। अब आइए बात करते हैं ऑर्डर 3 इंटू 3। अब हम बात करेंगे ऑर्डर 3 इंटू 3 का, और यही है सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स ये सब समझना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने से पहले आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स? तो आइए हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं माइनर्स की। किसकी बात करते हैं? माइनर्स की। देखिए, अब आपको हमने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ये इसको इसके एलिमेंट को मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, हैं, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, और इसके एलिमेंट को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये क्या है? पहले रो का पहला कॉलम होगा तो इसको A11 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? A11। ये क्या होगा? पहले रो का दूसरा एलिमेंट होगा A12, इसको बोल देते हैं A13। पहले रो का तीसरा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम का। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड रो सेकेंड कॉलम। इसको बोलेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये क्लियर है आप लोगों को? इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल ले लिया अभी आपको, ठीक है। सपोज एक डिटर्मिनेंट के अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? माइनस। सबसे पहले माइनस की बात करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, हम निकालना चाहते हैं सबसे पहले माइनर ऑफ A11। इसके माइनर की बात करना चाहते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे M11 से। किससे डिनोट करेंगे? भाई माइनर M से स्टार्ट हो रहा है, इसको डिनोट किससे करते हैं? M से करते हैं। M11 से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, जब 1 की बात रही, 1 की बात रही, मतलब फर्स्ट कॉलम 1 फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस फर्स्ट रो को छोड़ दें और इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो यही तो बचेगा हमारा। आप लोग क्लियर समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट रो को छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो हमारे पास जो बचेगा वही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो, वही माइनर आ जाएगा। दैट मीन्स ये और ये, सो दिस इंटू दिस, यानी ये होगा A22 A32 A23 A33। तो ये इसका माइनर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सपोज मैं इसका माइनर निकालना चाहता हूँ। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। हमें निकालना है M23, माइनर ऑफ A23। दैट मीन्स हमें निकालना है M23। M23 का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ दो। दूसरे रो और तीसरे कॉलम को कंसीडर नहीं करना है, उसको कैंसिल करना है एक तरीके से। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब आप कैंसिल कर दोगे मेरे दोस्त, तो क्या बचेगा? ये और ये ही तो बचेंगे। तो इसको डिटर्मिनेंट के इसमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया जाएगा। A11 A31 सॉरी
A12 और A32। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, अभी मैंने बताया ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से आप सारे के सारे एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। आइए अब एक और करके बताऊँ आपको। मैं तो आपको ये रैंडमली इसमें से एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। दैट मीन्स आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि माइनर निकालते कैसे हैं। चलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसका माइनर निकालना चाहता हूँ। A22 का माइनर ऑफ A22, दैट मीन्स हम निकालना चाहते हैं M22। अच्छा, M22 का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, उसको कंसीडर नहीं करना है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम कंसीडर जब नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा? ये और ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो। तो क्या हो जाएगा? A11, A31, A13 और A33। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3, मतलब 9 एलिमेंट्स हैं। तो सभी के अलग अलग माइनर्स होंगे। 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर्स आएंगे। हर एलिमेंट का माइनर अलग अलग होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट माइनर निकालने का। तो ये मैंने आपको बताया कि माइनर निकालने का ये कॉन्सेप्ट है। आइए अब मैं बात करता हूँ कि हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं, एकदम बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। आपको जितने भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए 12th के मैथमेटिक्स के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में आप ओपन करोगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और सारे वीडियोस देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? अब सपोज हम कोई भी एक एलिमेंट रैंडमली उसमें से उठा लेते हैं, जो हमने वही डिटरमिनेंट लिया था, जो हमने डिटरमिनेंट यहाँ पे कंसीडर किया था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसमें से हम मान लो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे ही एक रैंडमली हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं AIJ। I क्या है? I है रो और J क्या है? कॉलम। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ AIJ, इसको लिखेंगे CIJ। भाई कोफैक्टर C से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे हम CIJ। ये CIJ, ये क्या होता है? CIJ क्या होता है? ध्यान से देखिए क्या होता है। ये बस MIJ के साथ मल्टीप्लाई होता है। किसका मल्टीप्लाई? -1 के पावर, यही ये जो IJ होते हैं यही ऐड हो जाते हैं। तो ये रिलेशन होता है कोफैक्टर और माइनर के बीच में। कोफैक्टर और माइनर के बीच में रिलेशन होता है। आइए अब क्या करते हैं। सपोज हमें निकालना है C21। क्या निकालना है हमें? C21 निकालना है। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे -1 के पावर, यही ये और ये ऐड कर देंगे, 2 + 1 इंटू वही M21। भाई ये C21 हम है, ये तो ये M21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका निकाल देंगे। अब ये -1 के पावर अगर ऑड होता है तो आंसर आता है माइनस, और -1 के पावर अगर इवन होता है तो आंसर आता है प्लस। तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा? -1 पावर 3, दैट इज माइनस, तो -M21। आपको माइनर निकालने तो आता है, उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। और आपको क्या निकालना है? मान लो जो आप निकालने हैं C32 निकालना चाहते हैं आप, C32 निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32। ठीक है, -1 के पावर 5, -1 के पावर 5 क्या होता है? माइनस, -M32। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? सारे के सारे कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं।
सो एक बहुत ही सिंपल सा ये रिलेशन है कोफैक्टर्स और माइनस के बीच में, बड़े ईजिली आप निकाल सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको, एक छोटा सा हिंट देता हूँ जिससे आप सारे के सारे कोफैक्टर्स और माइनस निकाल सकते हैं ईजिली। माइनस निकालने का तो वही तरीका है। कोफैक्टर्स के लिए मैं बता दूँ आपको, एक साइन आप नोट कर लो, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको वो -1 के पावर वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। माइनस आप प्लस से स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। या फिर आप ऐसे भी पढ़ लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको याद करो और आपको फिर उसके बाद क्या निकालना होगा, आपको अगर कोफैक्टर्स निकाले तो ये साइन आपको पता चल गया और इसके आगे क्या लगा दो, आप माइनस लगा दो। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा प्लस MIJ, सॉरी 1 है ना, ये 1 है ना। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा माइनस M12, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा प्लस M13, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा माइनस M21 प्लस M22 माइनस M23 प्लस M31 माइनस M32 प्लस M33। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स पता चल जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर डाला कीजिए। थैंक यू वेरी मच।